Shubhashish teacher, Shubhashish, my dear colleagues and my dear leader colleagues, I am sharing 9th standard developments today. Okay, I'm trying my level best to simplify it to the core, जो हमारी भाषा में हमें समझ में आए, ताकि टीचर्स को ऑलरेडी जो कि ऑलरेडी बर्डन्ड तो नहीं कहूँगा मैं, हम ये कहूँगा ओवरवर्कड हैं। बर्डन और ओवरवर्क में फ़र्क है। लेकिन यदि प्लानिंग और मैनेजमेंट से काम करेंगे, प्लान टू चेक, है ना, तो उसकी पॉलिसी पे कामयाब होंगे। तो मैंने अभी मेंशन किया था कि मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ब्रह्मगुप्ता, Bhaskara 1 and Bhaskara 2. Bhaskara 1 was in 598-698 AD and Bhaskara 2, he is popularly called Bhaskaracharya. He was in 1114 to 1185. Okay, at the University of Ujjain Peeth, differential calculus and notations, decimal system, Dashmalov, okay, Bij Ganit, and he wrote Siddhanta Ceremony. लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने वर्कआउट किया। ओके, इसी तरह से जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, बगदाद को गोल्डन एज मानी जाती है, उस एरिया को, जो पीरियड था, दैट वाज द एज ऑफ नॉलेज, लिटरेचर, एवरीथिंग। सिमिलरली जो यूरोपियन चीज़ों ने जो ओवर पावर कर लिया, उसके बाद तो हमारे वाले जो थे वो दब गए कहीं ना कहीं इंग्लिश के प्रभाव में या फ्रेंच के प्रभाव में। तो वो हाईलाइट नहीं हो पाया लिटरेचर, क्योंकि ट्रांसलेशंस नहीं हुई उनकी। इसलिए मल्टीलिंगुअल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। ट्रांसलेशन होगी तो नॉलेज फैलेगी, राइट। चाहे वो वेदास हैं, चाहे वो मुस्लिम मैथमेटिशियंस हैं, पर्शियन मैथमेटिशियंस हैं, या साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, चाहे वो किसी भी अरेबियन कंट्रीज से हैं। बहुत रिच कल्चर है अरेबियन कल्चर, और वहाँ से कल्चरल हेरिटेज की रिस्पेक्ट है। तो ये चीज़ें मल्टीलिंगुअल अप्रोच से सॉल्व होती हैं जब हम एक दूसरे की भाषा को समझना शुरू करते हैं। चाइनीज़ मैथमेटिशियंस हैं, रशियंस का केमिस्ट्री में तो कमाल ही है। ओके, राइट। तो ये चीज़ें, और आपको यदि बहुत टाइम पहले जो मेरे एज ग्रुप के हैं, आई एम इन 62nd ईयर ऑफ माई लाइफ and I'm learning. I'm very happy. I'm so happy when I do this browsing through on Google और Wikipedia. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं really I'm learning now. Okay, so today I'm clarifying that और I'm taking frequently asked question कि थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई, सिक्स्थ में हुई या नाइन्थ में हुई या सिक्स्थ, एट्थ, सेवन्थ, एट्थ में हुई। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लैरिफाई करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट में हैं, सिर्फ मैंडेटरी नहीं है, एग्जिस्टिंग स्टेट में हैं, वो छठा सब्जेक्ट है। अभी जो थर्ड लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको सातवां सब्जेक्ट बनाया, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। आई एम शोइंग यू अ टेबल विच इज शोन बाय सीबीएसई। ओके, लेट अस स्टार्ट। जो आई एम टेकिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ और पूछता हूँ कि क्या थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई है? यस, थर्ड लैंग्वेज जो आज प्रेजेंट 6th स्टैंडर्ड है उसमें इंट्रोड्यूस हो चुकी है। वो पहले भी थी, जैसे अभी जैसे थर्ड लैंग्वेज कंपल्सरीली या मैंडेटरीली जहां इंट्रोड्यूस हुई है वो है 6th स्टैंडर्ड, नेक्स्ट ईयर होगी 6th, 7th, 8th में, फिर होगी थर्ड में, 8th में 28, 29 तक, 8th तक ये मैंडेटरी हो जाएगी, फिर ये 29, 30 में ये सेकेंडरी लेवल पे मैंडेटरी हो जाएगी, और इसको क्लियर करना मस्ट होगा। हाई स्कूल मतलब 10th स्टैंडर्ड क्लियर करने से पहले, राइट, इसको क्लियर करना कंपल्सरी होगा। ओके, यानी कि जो 30-31 में 10th का जो बच्चा पेपर देगा, 30-31 में, 29-30, तो ये एक ऑनगोइंग ग्रेजुअल और कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। तो अभी थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, लेकिन 9th में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज को रखना जरूरी है, वो हमें
कंसेप्ट क्लियरेंस में अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकती है। बाइलिंगुअल अप्रोच हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टर्म्स हैं इंग्लिश में उनको तो कम्प्लीटली हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाना नहीं है, उनको हिंदी के थ्रू समझाना है। ओके, या जो भी उनकी मदर टंग है, जिस भी भाषा में आप काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन कि भी क्या एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन उनकी बहुत अच्छी, इसलिए इसलिए लैंग्वेजेस के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है, राइट। लर्निंग जो मेन ऑब्जेक्ट है इस सारे प्रोसेस का, जो सीबीएसई एनविसाज करता है, सीबीएसई एनविसाज इज अ रियल लर्निंग, गेनिंग नॉलेज, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, प्रेजेंटेशन, रिफ्लेक्शन एट ईच स्टेप एंड मल्टीलिंगुअल विजन। ये सीबीएसई हर बच्चे को चाहती है कि जब हम पढ़ा लें तो उस पढ़ाने में लर्निंग हो, नॉलेज गेनिंग हो, वो डॉक्यूमेंटेशन करे, प्लानिंग करे, उसको एग्जीक्यूट करे, फिर उसको प्रेजेंट करे और फिर रिफ्लेक्ट करे अपने एनालिसिस के ऊपर। ओके, राइट। आज हम डिफरेंट टाइप की पेडागोजिकल अप्रोचेस को भी डिस्कस करेंगे, राइट। पेडागोजिकल अप्रोचेस को भी हम डिस्कस करेंगे कि जो अप्रोच है पेडागोजिकल और असेसमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है। बेटर ये है कि आप एकेडमिक साइड पे जाएं और उसको जितना खुद से खुद पढ़ सकते हैं पढ़े, यू विल रियली एंजॉय इट। ओके, आप बिल्कुल, इसको अच्छा लगेगा आपको और आपको फील होगा कि हाँ, ये बर्डन नहीं है। ये जैसे आप ड्राइंग, आर्ट एजुकेशन में ऑलरेडी म्यूजिक डांस के पीरियड्स हैं, अभी जो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितने पीरियड देने हैं उसको, वीक में 2 देने हैं या 4 देने हैं। सीबीएसई विल बी कमिंग अप विद अ कंप्लीट प्लान फॉर 9th नाउ। ओके, नॉर्मली हम 2-2 पीरियड देते हैं, 2 म्यूजिक को, 2 डांस को, 2 आर्ट्स को, 2 फिजिकल एजुकेशन को, तो लगभग 8-10 से लेकर 10 पीरियड इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 2 हम स्किल सब्जेक्ट, या जिसको हम वर्क एक्सपीरियंस के लिए हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, कंप्यूटर एजुकेशन को भी 2 पीरियड देते हैं कम से कम। छोटी क्लासेस में ज़्यादा स्कोप होता है, लेकिन लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन मेन पार्ट होना चाहिए छोटी क्लास के अंदर, अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है, बच्चों को पता होना चाहिए कि फंड्स हैं क्या, कैसे मैनेज करना है, कैसे इनकम आती है, कैसे उसको खर्चा किया जाता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो 2030-31 तक जब 10th पहुंचेगी तो वहां पे 3rd लैंग्वेज को पास करना कंपलसरी होगा। तो पहला क्वेश्चन कि क्या लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई? जी हाँ, 6th में, सिर्फ 6th में। अगले साल ये 6th 7th में हो जाएगी, फिर 8th में, फिर ऐसे करते करते so on and so forth ये ऐड हो जाएगी। 9th स्टैंडर्ड का जो मेन पार्ट है, जिसमें ये टेबल 2 दी हुई है इसके अंदर, जो हम मैंने आपको बताया था कि इनिशियल पेजेस ऑफ करिकुलम में, उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, प्लीज रीड इनिशियल पेजेस बिफोर डाउनलोडिंग द सिलेबस। मतलब सिलेबस बाद में डाउनलोड कीजिएगा, सबसे पहले आप इनिशियल पेजेस को पढ़ लीजिए। ओके, और ये जितना भी कल मैंने जो मैं समरी निकाल रहा हूँ सारी की सारी, ये मैं बड़ी ऑनेस्टली, ये मैं बड़ी उन्हीं पेजेस के से निकाल रहा हूँ टू इन ऑर्डर टू शेयर इट सो दैट इट इज इन सिंप्लीफाइड स्टेज। तो इसका एक डॉक्यूमेंट भी मैं आपको फाइनल दे दूंगा, छोटा सा ब्रीफ समरी होगी उसके अंदर सारी की सारी। आप मेरी इन शीट्स को आई विल शेयर विद यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, आप इनको यूज कर सकते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरा फेवरेट काम भी है ये। ओके, राइट। और मैं ये सब मेरे टीचर्स के लिए, मेरी कलीग्स के लिए कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी चीज मैंने मिस कर दिया तो आप मुझे मेरी हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर। तो 3 लैंग्वेजेस कंपलसरी है, अब तक 2 लैंग्वेजेस तो थी हमारे पास, इंग्लिश, हिंदी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आता हूँ जो उसने इस टेबल के अंदर दी, उसने 7th सब्जेक्ट के ऊपर, 7th सब्जेक्ट के ऊपर 3rd लैंग्वेज दिखाई। जैसे हम संस्कृत और पंजाबी के देते हैं वहां पे, पंजाब में हम संस्कृत भी और पंजाबी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे संस्कृत पंजाबी में से एक ऑप्शन है, वहां पे 3 लैंग्वेजेस हैं। 6 ऑनवर्ड्स ऑलरेडी 3 लैंग्वेजेस पे चलती हैं, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। इन पंजाब, सिर्फ जो हरियाणा है वहां पे ऑप्शन है, राजस्थान में संस्कृत भी ऑप्शन है, और कुछ एरियाज में उर्दू भी ऑप्शन हो सकता है। और लैंग्वेज का आई डोंट हैव एनी आइडिया, विल स्टडी एंड फाइंड आउट। तो जो 40 से लेके 42 जो लैंग्वेजेस हैं सीबीएसई ने जो कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई हैं हमारी, जो हमारी लैंग्वेजेस के ग्रुप में हैं, वहां से आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज उठा सकते हैं।
और तो रीजनल लैंग्वेजेस का स्कोप उसने 7th पोजीशन पे दिखाया हुआ है अभी भी। तो 6th पे क्या दिखाया है, 6th पे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट दिखाए हुए हैं, राइट। तो अभी इस साल जो है दो लैंग्वेजेस हैं और उसके बाद 3 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक एडिशन है 9th में। यहाँ पे उसने क्या किया है, मैथमेटिक्स एडवांस्ड ऑप्शनल कर दिया। मतलब एक तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है ही जैसे पहले, अब जो 10th 6 7 26 27 में जाएगी उसका तो पैटर्न वही है जो 9th का पैटर्न था, वहां पे कोई चेंज नहीं है। वो एज इट इज 26-27 में अपीयर होगी जो उनका 9th का पैटर्न था। ठीक है, यदि उन्होंने 6 सब्जेक्ट में आईटी लिया हुआ है तो इट्स ओके, आईटी लेना स्किल बेस्ड में आईटी ले रखा है, क्योंकि 26-27 में जो 9th है इस साल ही यहाँ पे। अब देखो उन्होंने क्या किया है, साइंस में भी उसने क्या किया है, साइंस में भी साइंस एडवांस ऑप्शनल दे दिया है इसने। ये देखो साइंस एडवांस ये ऑप्शनल कर दिया है। इसी तरह से मैथ्स एडवांस्ड ऑप्शनल कर दिया। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 11th और 12th में कीपिंग आईआईटी जेईई इन माइंड, मैथ्स एडवांस्ड, फिजिक्स एडवांस्ड और केमिस्ट्री एडवांस्ड का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। मतलब जो बच्चे बेसिक साइंसेस करते हैं वो स्टैंडर्ड ले सकते हैं और बाकी सब एडवांस्ड मैथ्स और एडवांस साइंस ले सकते हैं। ये जो गैप है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है सीबीएसई के पार्ट पे। ये रियलाइजेशन है कि आईआईटी जेईई का जो एग्जामिनेशन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसी भी आईआईटी के थ्रू कंडक्ट करती है, और जो 11th-12th का जो करिकुलम है उसमें बहुत गैप है। और ये गैप तो फिर इसका मतलब बेसिक साइंसेस को और कॉम्पिटिटिव साइंसेस को ऐड करने के लिए उन्होंने इस बार 11th-12th में, मोस्टली 11th में ऐड होगा, 12th में नहीं होगा क्योंकि 12th कोई भी चेंज होती है 11th से। तो वहां पे उन्होंने एडवांस्ड केमिस्ट्री, एडवांस फिजिक्स, एडवांस मैथ्स, एडवांस बायोलॉजी ऐड कर दिए, कीपिंग द कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड्स इन माइंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी चेंज है और बहुत अच्छी सोच के साथ है, ताकि, और दूसरी बात ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छी है। कैजुअल कोई भी अप्रोच हो, कैजुअल कोई भी सिलेबस की अप्रोच हो, वो खराब ही करती है। जो 5वां सोशल साइंस का एस्पेक्ट है उसमें ऑलरेडी 4 पार्ट है, उसके अंदर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट। वो एज इट इज है इसके अंदर और यहीं पे है, वो देखिए आप, हिस्ट्री से ज्योग्राफी। ओके, अब जो जैसे ये 10th थी, जो इस साल 10th है अपीयर होगी, इस साल जो 9th है उसके अंदर ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। कुछ भी चिंता मत कीजिएगा, ये वैल्यू एजुकेशन का ही पार्ट है बेसिकली, राइट। वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये होता है कि मेकिंग समबडी अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमेन, कंपैशन, एम्पैथी, ओके, टॉलरेंस, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टिंग व्यू पॉइंट्स ऑफ अदर्स, ये सब कुछ है इसके अंदर। तो अभी जो अगले साल जब ये क्लास जाएगी, जब यानी कि 26-27 में जब 9th है, ये अगले साल जाएगी तो वहां पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, एनवायरमेंट साइंसेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा 27-28 में। ये जो 9th, अब जो 26-27 की 9th है ये 27-28 में जाएगी, ओके, राइट। आर्ट और एजुकेशन और फिजिकल हेल्थ की करिकुलर, उसको उसको को करिकुलर फ्रेमवर्क से करिकुलर में लेके आ गए हैं, क्योंकि उसकी असेसमेंट होगी। तो उसकी पेडागोजिकल अप्रोच और असेसमेंट अप्रोच आपको जरूर स्टडी करनी चाहिए। आपके पास ऑलरेडी, आपको किसी भी से भी इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है बेसिकली। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप जो एकेडमिक्स में जो इनिशियल पेजेस हैं जो सिलेबस से पहले दिए हैं उनको जरूर पढ़िए, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़िए, शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए। जहां पे डाउट है, मैं बैठा हूं, आपके लीडर्स बैठे हैं आपके स्कूल्स के अंदर, मुझे भेजिए, राइट। मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं आप, मेरे फेसबुक पेज पे डाल सकते हैं, राइट। एंड यू कैन सेंड मी पर्सनली, 9416242444 इज माय नंबर, ओके। हेल्थ एंड फिजिकल, अब इसमें वेलनेस और वेलबींग ऐड है। मतलब हर बच्चे का एक प्रोफाइल जनरेट करना जरूरी है। ये प्रोफाइलिंग से क्या हेल्प मिलती है कि उसकी जो असेसमेंट है वो कैसे हो रही है, और यदि उस असेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वहां पे कुछ डायग्नोस्टिक हो रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट देता हूं मैं आपको, जो कि इसी में मिलेगा और मैं इसकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूंगा,
कि आर्ट एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया क्या। वोकेशनल में जो भी लोकल इंडस्ट्री है, कारपेंट्री है ना, प्लम्बिंग, ये सब वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट है, जिसमें स्टिचिंग से लेके सब कुछ है उसके अंदर, सिलाई, खाना बनाना, ओके राइट, शेफ का काम करना, कोई भी काम जिसको देखिए आजकल तो जमाना ही ऐसा है, यदि किसी को पराठे बहुत अच्छे बनाने आते हैं तो यदि वो 200 पराठे डेली तो आराम से बेच सकता है बना के, वो जिसको बहुत अच्छे भरवा पराठे बनाने आते हैं। तो ये सब उसका पार्ट है फिजिकल एजुकेशन। जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बात ये है कि वैल्यू एजुकेशन को फॉर्मेट को बदल दिया गया है इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी के साथ। ओके, अच्छी चेंज है, लेकिन बस सिर्फ डर यही है कि कहीं वैल्यू एजुकेशन की तरह ये भी एक बुक्स के अंदर सिमट के और सिलेबस कंप्लीशन एक्सरसाइज बन के ना रह जाए। दैट इज द ओनली फियर। ओके, इसने 7th प्लेस पे लैंग्वेज दिखा रखी है, तो मैं आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मैंने आपको भी पंजाब हरियाणा की बात सुनाई है, और शायद हो सकता है कि अपने एरिया में उर्दू चलती हो, क्योंकि आई एम एट प्रेजेंट आई एम रिजाइडिंग इन अलवर विद माय सन। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उर्दू होगी, किसी न किसी एरिया में उर्दू पढ़ाई जाती होगी 11th-12th पे। Once again, I am reminding, and thanks to CBSE introducing advanced physics, chemistry, and biology in 11th standard. This plan must be materialized, and it is to help everybody. हर टीचर को देखिए, वो टीचर कंपटीशन पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, जो क्लास का टीचर है यदि वो कंपटीशन को नहीं समझता तो फिर वो बच्चों की पढ़ाई के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ एक्सरसाइज पूरी करने की कार्यप्रणाली होगी उसकी, और ये कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। लेट अस कम टू सम pedagogical and assessment tools. May God bless you.